A 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter. मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। इस कॉन्वेक्स मिरर से उसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है। मींस क्या दे रखा है? साइज ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब जरा साइन कन्वेंशन को देखना। ये है पोल और यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, यहां से एक रे तो इस डायरेक्शन में जाएगी और जो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से मूव करेगी, तो इसे जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां जिस पॉइंट पर आएगी डेट इज अ फोकस पॉइंट, और एक रे जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, और ये रे जब एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर से होकर के पास होगी। सेंटर से होकर के पास होने वाली रे जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन से वापस आती है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये होगी इमेज। अब देखिए इमेज की जो डिस्टेंस है, जरा गौर से देखना। पोल से जब मैं रे इस डायरेक्शन में जा रही है फॉरवर्ड, और पोल से जब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ आऊंगा तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा। मींस डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है तो होती है पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन को मूव करना होता है तो हम लेते हैं नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी होगी? नेगेटिव। सिमिलरली हाइट साइन कन्वेंशन के लिए देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर अपन जाते हैं तो होती है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जब अपन आते हैं तो होती है नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो होगी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ अपन मूव करेंगे। ये दो डेटा मुझे दे रखे हैं। थर्ड उसने दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ मतलब यहां से और फोकस तक के बीच की डिस्टेंस, दैट इज अ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मुझे कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सिंस मैं पोल से राइट हैंड साइड की डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव मिलेगी फोकल लेंथ। मींस 40 मेरे पास कौन सी होगी? पॉजिटिव लेंथ होगी। फाइंड आउट क्या करना है? देखो फाइंड करना है पहले पोजीशन, फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज ऑफ द नीडल। ठीक है, नीडल की जो इमेज बनेगी उसका साइज मुझे फाइंड आउट करना है। What happened to the size of image when the needle is moved farther away from the mirror? मिरर से अगर अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता है तो उस समय इसकी इमेज कहां मूव करेगी? ठीक है, और उसकी साइज क्या होगा? मैं लगा रहा हूं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस 1/v। यहां से f मुझे दे रखा है 40 सेंटीमीटर, मैं इसे लिख रहा हूं 1/40 इज इक्वल्स टू u मुझे नेगेटिव दे रखा है, मैं इसे लिख रहा हूं -1/10 प्लस v मुझे फाइंड आउट करना है तो ये हो गया 1/v। यहां से मैं अगर देखूं तो 1/v इज इक्वल्स टू होगा 1/40 प्लस 1/10। आगे फर्दर अपन सॉल्व करते हैं तो 1/v इज इक्वल्स टू होगा 10 प्लस 40/400 मीन्स 50/400। ये कितना आ जाएगा? 8 मीन्स 1/8 आ रहा है। तो यहां से v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई?
ये वाली डिस्टेंस है इमेज की डिस्टेंस, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बोला गया पोजीशन बताइए, तो पोजीशन सुनिए। पहली बात तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इमेज इज बिहाइंड द मिरर है। सेकंड, इमेज वर्चुअल है और एरेक्ट है, राइट। पॉजिटिव की वजह से क्या है, इमेज, इमेज है, इमेज कैसी है, पहली बात वर्चुअल है, दूसरी बात कि एरेक्ट है, और थर्ड ये बिहाइंड द मिरर है। अब साइज अपन पता करते हैं, क्योंकि थर्ड पॉइंट उसने साइज पूछा हुआ है। साइज पता करने के लिए अपन निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हमें इमेज का साइज पता चल जाता है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे मैं लिखूंगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से देखिए -b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -b मींस इट इज -8 हो जाएगा ये, अपॉन u ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट के लिए देखिए -10 दे रखा है, मैंने इसे लिख लिया -10 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 अपॉन हाइट ऑफ, सॉरी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 5। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, हाइट ऑफ इमेज आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे साइज ऑफ इमेज पता चल गया कितना है, 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये इमेज होने कितनी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज बना इमेज का, ओके। अब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर मुझे दे रखा है, अगर कॉन्वेक्स मिरर, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर फार्दर मूव करेगा मतलब दूर जाएगा, मिरर ये जो है ना, मिरर से ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि इमेज मूव करेगी फोकस की तरफ, ये जो फोकस है इसकी तरफ मूव करेगी, और इसका साइज क्या होगा, जब फोकस की तरफ मूव करेगी तो और भी कम साइज होगा, मींस साइज उसका डिक्रीज हो जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट will move farther then image will move towards focus and size of image will diminish। इमेज का साइज जो है ना डैमिनिश होगा, मतलब कम होता चला जाएगा, यही उसने पूछा था। ओके, थैंक यू।